बायोलॉजी ग्रेड 10 FBIC डोमेन, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज ये वाला ऐसा लो कवर अप करेंगे। डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इस सबसे पहले एक चीज़ सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि फूड क्यों अहम है हमारी ज़िंदगी में, यानी खाना आप लोग क्यों खाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि ये हमें एनर्जी यानी ATP पैकेट्स, हमारी एनर्जी करेंसी हमें प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो इस एनर्जी पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, और एनर्जी किस तरह आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ फूड के खाने से। अब फूड में ऐसा क्या है जो आप लोगों को एनर्जी देता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्ब्स, विटामिन्स, यानी आप लोगों के जो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप लोगों को फूड से मिलते हैं। और फूड खाना इसलिए ज़रूरी, यानी खाना खाना इसलिए ज़रूरी है। जब आप लोगों को फूड की अहमियत का अंदाज़ा हो गया तो इन सारे प्रोसेसेस की अहमियत का अंदाज़ा आपको खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस फूड को आपके जिस्म के अंदर लेके जाने हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, इसके बाद फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में ऐड करके उसको यूटिलाइज करने और फिर वेस्ट को रिमूव करने का नाम है। तो एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को समझेंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास इंजेशन। अब अगर आप लोग इंजेशन को समझे ना तो ये फूड का यानी खाने का आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होने का अमल है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो इसकी क्या अहमियत है भाई? जब आपने इंजेक्शन ही ना की, यानी फूड ही कभी आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हुआ, तो आप उससे एनर्जी किस तरह हासिल करेंगे? तो ये तो सबसे पहला स्टेप है ना जो करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है ये है, यानी आप लोग बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में चेंज करें। अब ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला तरीका है मैकेनिकल। मैकेनिकल डाइजेशन, यानी इसको आप लोग फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं, मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन। और दूसरी है केमिकल। अब मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर ये हो रहा है कि बस जो बड़े पार्टिकल्स हैं आपके फूड के, वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी अगर ये बड़ा पार्टिकल एक एप्पल का पार्टिकल था, तो ये छोटा पार्टिकल भी एप्पल का पार्टिकल है, यानी फिजिकल चेंज आ रही है। इधर यूँ होता है कि पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर आपको याद हो कि आपने 9th में पढ़ा था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके अंदर क्या होता है, मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, इसके अंदर ये होता है कि आपके पास एक ग्लिसरॉल है और इसके साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपने ये इंजेस्ट कर लिया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, तो आपकी बॉडी इसको जब केमिकल डाइजेशन से गो थ्रू कराती है तो उसके अंदर वो इस ग्लिसरॉल को भी अलग करेगी और इन तीनों फैटी एसिड्स को आपस से अलग कर देगी। यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बचेगा नहीं, एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड्स होंगे। सबसे पहले ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, एंड देन उसके बाद ये फिर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, और फिर इससे ग्लिसरीन भी अलग हो जाएगा और फैटी एसिड भी अलग हो जाएगा। यानी अगर मैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल का स्केच बनाऊं तो उसके अंदर 2 फैटी एसिड्स आ जाते हैं और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर एक फैटी एसिड होता है, और उसके बाद ये फैटी एसिड्स और ये ग्लिसरॉल भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर को फूड जाता है तो वो इस तरह टुकड़े टुकड़े होता है, क्योंकि हमारी बॉडी मोनोमर्स को यूज़ करती है, वो इन पूरे बड़े पार्टिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इनको कंज्यूम नहीं कर सकती, इनको यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को यूज़ नहीं करती, बल्कि उनको मोनोमर्स में तोड़ के जिस तरह मैंने एग्जांपल दी उनको फिर यूज़ करती है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। यानी अगर आप देखें ये एक अमीनो एसिड है, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक और अमीनो एसिड, एक और अमीनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, एक और अमीनो एसिड, एक और अमीनो एसिड। तो ये इस तरह होता है। तो अगर आपने प्रोटीन्स को कंज्यूम किया है तो आपकी बॉडी उनको अमीनो एसिड्स में तोड़ देगी।
क्यों? ऐसा क्यों करती है आपकी बॉडी? वो इसलिए करती है क्योंकि आपकी बॉडी मुमकिन है कि आपकी बॉडी को वो वाले ख़ास प्रोटीन्स ना चाहिए हों जो उस खाने से आए हैं। आपकी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को यूज़ करके इनको डिफ़रेंट ऑर्डर में दोबारा जॉइन करके एक नया प्रोटीन बनाना चाह रही हो, इसलिए वो इसके मोनोमर्स को यूज़ करती है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि आप लोगों ने ब्लॉक्स को यूज़ करके एक बिल्डिंग बनाई है, लेकिन जो दूसरा बंदा उन ब्लॉक्स को यूज़ कर रहा है, वो वही वाली बिल्डिंग नहीं चाहता। वो उन ब्लॉक्स को अलग-अलग करके एक नई बिल्डिंग बना लेना चाहता है। ये एक्चुअली इधर हो रहा है। एब्ज़ॉर्प्शन वो प्रोसेस है इसके अंदर जो आपने डाइजेशन के दौरान मोनोमर्स बनाए थे वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड होते हैं ताकि वो आपके सेल्स तक पहुँचे और आपके सेल्स उनको यूटिलाइज़ करें। इसमें मोनोमर्स आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड हो रहे हैं, ये वो प्रोसेस है। अब अगर ये ना हो तो क्या होगा? ये ना हो तो मोनोमर्स कभी आपके सेल्स तक पहुँचेंगे नहीं ताकि उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। एसिमिलेशन एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन, ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सारे प्रोसेसेस हो रहे थे। जो सारे पॉलीमर्स ड्यूरिंग डाइजेशन टूट चुके हैं, मोनोमर्स बन चुके हैं, अब ये सेल्स ये चाहते हैं कि उन मोनोमर्स को यूटिलाइज करें और उनसे बॉडी फंक्शंस कैरी ऑन करें। अब जो लास्ट हमारा एसएलओ हमसे डिमांड करता है वो प्रोसेस है हमारे पास ईजेशन का प्रोसेस। ईजेशन जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर है, अनडाइजेस्टेड मैटर है फ्रॉम योर बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है जो एनएस के थ्रू आप लोग अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम इनजेस्टेड मैटर, यानी जो आप लोगों ने इंजेस्ट किया था सारा मैटर उसके अंदर से जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको जब आप लोग एनएस से रिमूव करते हैं उसको हम लोग ईजेशन कहते हैं। तो इसके साथ जो टर्म्स मिक्स हो जाती हैं उन पर भी अगर हम लोग एक नज़र दोहराएं, वरना वैसे लोग का पार्ट नहीं है, लेकिन जो एक है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन और लास्ट है सेक्रेशन। आपकी बॉडी एक्सक्रीशन करती तो है लेकिन वो एनएस के ज़रिए नहीं करती, वो यूरिन के फॉर्म में होता है, वो यूरिन की फॉर्म में होता है एक्सक्रीशन। और ये असल में रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स है, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स है। यानी एनएस के ज़रिए हम लोग फीसिस की शक्ल में इजेक्शन करते हैं और यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीशन होती है। तो सेक्रेशन क्या है? लाइवरी ग्लैंड्स इसकी एग्जांपल हो सकती है। यानी जो आपके माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। सेक्रेशन असल में वो प्रोसेस है जो ग्लैंड्स अंडरगो करते हैं आपके बॉडी के, अपने अंदर से यूजफुल सब्सटेंसेस बाहर निकालते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं। यानी म्यूकस कोई वेस्ट नहीं है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है और उसके बाद यूज़ होता है, ये सेक्रेशन है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो पसीना होता है आप लोगों का स्वेट, ये अब इन तीनों में से क्या है? आप लोगों के ख्याल में क्या है? ये एक्सक्रीशन है, सेक्रेशन है या इजेक्शन है? तो ये एक्सक्रीशन है। अब ये सेक्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इन सारे प्रोसेसेस की इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई होगी, लेकिन एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का क्या फ़ायदा है? तो इंजेक्शन असल में इसकी ये ज़रूरत है कि अगर आपने कभी इंजेक्शन ना की, फूड कभी आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी बड़े पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करना चाहती है, बड़े सब्सटेंसेस को छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होना है इन मोनोमर्स ने ताकि यूटिलाइजेशन हो, और यूटिलाइजेशन की इंपॉर्टेंट है ताकि आप सर्वाइव करें, रेस्पिरेशन हो, आप लोगों के बॉडी प्रोसेसेस सही से काम करें। उसके बाद ईजेशन। ईजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनडाइजेस्टेड मैटर जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव मैटर है, आपकी बॉडी अब उनको नहीं चाहती तो आपकी बॉडी फिर उनको ईजेस्ट कर देती है। एक्सक्रीट नहीं बोलना, ईजेस्ट कर देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।